नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छी होंगे। तो चलिए इसी अच्छाई के साथ हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे, फिर समझेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स में स्केलेटल सिस्टम जो होता है, हमारे स्केलेटल मसल जो होता है, स्मूथ मसल होता है, कार्डियक मसल होता है। तो उन सभी के बारे में एक एक करके समझेंगे और ये जानेंगे कि हमारे बॉडी में आखिर मूवमेंट होते कैसे हैं। यानी हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, तो वो सारे क्यों होते हैं, किस मसल्स के कारण होते हैं, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ कौन सा मसल्स है। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो मस्कुलर सिस्टम क्या है? तो मस्कुलर सिस्टम मसल से बना होता है, ठीक है। और ये जो मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं। मसल्स इज अ टिश्यू विच हैज़ द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी ये जो सिस्टम हमारे जिस मसल से बना है वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जिसके पास क्षमता है, ये पावर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल प्रोड्यूसेज मूवमेंट्स, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से मूवमेंट होता है, ठीक है। यानी कि जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है। हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी जो है बहुत सारे ऑर्गन से बना है, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो वो जो ऑर्गन है वो इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण मूवमेंट करते हैं। और मसल कंटेन बंडल फाइबर्स विच रन इन द सेम डायरेक्शन। यानी मसल्स जो होते हैं वो बहुत सारे मसल फाइबर कंटेन करते हैं और मसल फाइबर जो है वो बंडल फॉर्म करते हैं, ठीक है। यानी एक लकड़ी है, एक एक लकड़ी मिलकर एक बंडल बनाता है, वैसे ये जो मसल फाइबर है वो मिलकर मसल फाइबर बंडल बनाते हैं। तो ये जो मसल फाइबर बंडल होते हैं, बंडल फाइबर जो होते हैं वो मेनली एक ही डायरेक्शन में होंगे। यानी कि इस तरह से सब है तो सब एक ही डायरेक्शन में उनका जो है स्थिति होगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वो होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है मस्कुलर टिश्यू सिस्टम का। तो मसल्स मेनली जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन कहें या फिर टाइप कहें, मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बोन से अटैच्ड है, बोन से जुड़ा होता है, हड्डियों से जुड़ा होता है, इसीलिए स्केलेटल मसल कहते हैं। फिर हमारा है स्मूथ मसल। ये जो होता है हमारा इनवॉल्यूंट्री होता है, ये जो है हमारा वॉल्यूंट्री होता है। कार्डियक मसल जो होते हैं वो भी हमारा इनवॉल्यूंट्री है और ये बस हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब एक एक करके हम इन सभी के बारे में अच्छे से समझते हैं। विद डायग्री मसल्स के बारे में, यानी कि स्केलेटल मसल के बारे में। हमने पहले देखा कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मसल क्या होते हैं, क्यों मूवमेंट होता है, क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। अब हम लोग मेनली देखेंगे कि वॉल्यूंट्री मसल, जिसे हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मसल है वो वॉल्यूंट्री है। वॉल्यूंट्री का मतलब क्या? जो कि हमारे इच्छा अनुसार हो। विल, यानी यहाँ विल जो है वो है इच्छा, ठीक है। यानी हम लोग जो, जैसे हम लोग हाथ ऐसे कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो सारे हमारे इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो इसीलिए ये जो है वॉल्यूंट्री है, जो कि हमारे चाहत पे हो रहा है, इच्छा पे हो रहा है, सोच समझ के हम लोग जो कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सारे वॉल्यूंट्री हैं, ठीक है। तो वॉल्यूंट्री मूवमेंट है और ये जो मूवमेंट हो रहे हैं वो वॉल्यूंट्री मसल्स के द्वारा हो रहे हैं। स्केलेटल मसल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोन से अटैच होता है। ये जो है अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल फाइबर कंटेन करता है। यानी कि ये जो मसल है तो मसल फाइबर ही तो है, मसल फाइबर ही तो मसल बंडल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये मसल फाइबर जो होते हैं इनका शेप जो है वो सिलिंड्रिकल होता है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। सिलिंड्रिकल शेप होगा और ये अनब्रांच्ड होता है, यानी देखिए इसके ब्रांचेस नहीं निकले, एकदम सीधे सीधे सिलिंड्रिकल है, एक एक है, ठीक है। अगर ये इस तरह से होता, देखिए इस तरह से अगर होता, यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ से इस तरह से, तो ये सारे इसके ब्रांचेज हैं। तो ये अनब्रांच्ड है, ऐसा है, इसीलिए ये अनब्रांच्ड है और सिलिंड्रिकल शेप्ड है, ठीक है। इसका सिलिंड्रिकल शेप का फाइबर होता है और ये जो फाइबर्स होते हैं मसल फाइबर, उसको कवर किए रहता है सार्कोलेमा, ठीक है। ये जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन वॉल्यूंट्री मसल यानी स्केलेटल मसल। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये स्ट्रिएटेड है, देखिए इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है साइड साइड में, ठीक है। ये स्ट्रिएटेड होता है
तो यही मेनली है हमारा स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होता है मेनली अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल शेप्ड फाइबर से बना होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और ये जो है हमारे इच्छा अनुसार काम करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल के बारे में। स्ट्रिएटेड होता है, हम लोगों ने स्केलेटल मसल में देखा कि वो स्ट्रिएटेड होता है, लेकिन ये जो हमारा है वो नॉन स्ट्रिएटेड है और ये जो है हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। जैसे कि देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है मेनली हमारे एलिमेंट्री सिस्टम में, यानी कि स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यानी हमारे पेट में, हमारी आंतों में ये प्रेजेंट होता है, यानी एलिमेंट्री सिस्टम ये प्रेजेंट होगा। और ये जो होता है अनब्रांच्ड होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। स्केलेटल सिस्टम जो था वो अनब्रांच्ड था लेकिन सिलिंड्रिकल शेप का था, और ये जो हमारा है वो अनब्रांच्ड है लेकिन किस शेप का है, स्पिंडल शेप का है। ये इसके पास जो है हम लोगों ने स्केलेटल मसल में पढ़ा कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड था वो, लेकिन इसके पास जो है सारे मसल फाइबर में एक एक करके ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, यानी सेंटर में प्रेजेंट होंगे सेंट्रल न्यूक्लियस इस तरह से। तो देखिए ये जो शेप है वो स्पिंडल शेप है, ठीक है, और ये अनब्रांच्ड है। ठीक है, देखिए सिंगल सिंगल ऐसे ऐसे गया है, तो ये अनब्रांच्ड है और स्पिंडल शेप है। और इसमें ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है देखिए सेंटर में प्रेजेंट है, यानी सेंट्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट है। उसके बाद है कि कंट्रोल्ड बाय एएनएस, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये कंट्रोल होता है। ये जो मसल है उसका कंट्रोल कहाँ है, तो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास। तो ये हमारा है स्मूथ मसल और ये इनवॉल्यूंटरी मसल है और नॉन स्ट्रिएटेड है, इसमें स्ट्रिएशंस भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कार्डियक मसल, जो कि बस हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो देखेंगे कार्डियक मसल, तो मेनली कार्डियक मसल क्या होता है कि ये इनवॉल्यूंटरी होता है, यानी कि जो हमारे स्मूथ मसल थे, जो हमारे कार्डियक मसल हैं वो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, यानी कि ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे, ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो है बस हमारे हार्ट में पाया जाता है। कार्डियक से समझ में आ रहा है कि हार्ट से जुड़ा है और ये बस हमारे हार्ट में ये मसल पाया जाता है। फिर ये जो इसका जो शेप है मसल फाइबर का वो ब्रांच्ड होता है, इस तरह से देखिए ब्रांचेज हैं इसकी। ठीक है, इस तरह से ये ब्रांच्ड है और ये सिलिंड्रिकल शेप का है। ठीक है, शेप इसका कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप्ड फाइबर है और ब्रांच्ड है। इसके बाद देखिए तो न्यूक्लियस, देखिए इसमें न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट है सेंटर में, और ये जो है हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता, यानी हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। ये जो है बहुत ही रिदमिक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, यानी बहुत ही रिदमिक मैनर में ये कॉन्ट्रैक्शन इसका होता है। जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये मेनली हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। और इससे पहले जो दो मसल हमने पढ़े थे, इन तीनों मसल के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि जो हमारा पहला मसल था स्केलेटल मसल, उसके ऊपर कवरिंग थी सार्कोलेमा की। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्मूथ मसल था उसमें कोई कवरिंग नहीं थी। ठीक है, सार्कोलेमा की कवरिंग नहीं थी। कार्डियक मसल जो है बस हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। और इन सब का शेप देखें तो पहला जो मसल था वो अनब्रांच्ड था और सिलिंड्रिकल शेप्ड फाइबर्स थे, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड था। जो स्मूथ मसल हमारा है वो हमारा क्या है कि अनब्रांच्ड है, लेकिन उसका क्या है स्पिंडल शेप्ड फाइबर्स है, उसमें न्यूक्लियस बहुत ही कम प्रेजेंट है और सेंटर में प्रेजेंट है, और वो जो है इनवॉल्यूंटरी होता है। स्मूथ मसल जो है हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होता है। फिर देखिए कार्डियक मसल को, तो ये बस हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके फाइबर्स का शेप देखें तो ये जो है सिलिंड्रिकल शेप का होगा लेकिन ब्रांच्ड होगा। फिर देखिए तो इसका न्यूक्लियस देखिए एकदम सेंट्रली प्रेजेंट है। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है और ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है और ये रिदमिक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। तो इसी तरह से ये जो वीडियो है हमारी तीनों टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया, और हम लोग थोड़ा और एक दो पॉइंट जो है मसल से जुड़ी जो है वो भी हम लोग जानेंगे कि टेंडन क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं। हम लोग जानते हैं कि टेंडन क्या होते हैं, एपोन्यूरोसिस क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि आपने जो है कभी ना कभी इन सारे वर्ड्स को सुना ही होगा। तो हम लोग जो है समझते हैं टेंडन क्या होता है। तो टेंडन क्या है, तो ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल और बोन को कनेक्ट किए रखते हैं, अटैचमेंट बनाते हैं, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। मेनली समझ सकते हैं कि मसल्स और बोन्स का जो अटैचमेंट है वो टेंडन कहलाता है। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो कि फाइब्रस हो और क्या करता हो कि बोन और मसल को जोड़ता हो, कनेक्ट करता हो, अटैचमेंट बनाता हो, तो वो हमारा टेंडन है। एपोन्यूरोसिस क्या है,
तो एपोन्यूरोसिस क्या, सीड्स ऑफ फाइबर्स अटैच टू द मसल, यानी बहुत सारे फाइबर्स का सीड होता है, यानी बहुत सारे फाइबर जो होते हैं वो मेनली मसल को जोड़े रखते हैं, यानी मसल से अटैच रहते हैं। और ये जो है हमारे एपोन्यूरोसिस वो मस्कुलर मूवमेंट में, यानी मसल मूवमेंट में, यानी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे जगह पे एपोन्यूरोसिस होता है, क्योंकि मूवमेंट की ज़रूरत होती है। मसल्स है तो मूवमेंट होगा। तो ये जो हमारे सीड्स ऑफ फाइबर्स हैं जो कि अटैच होते हैं मसल से मूवमेंट के लिए, वो हमारे एपोन्यूरोसिस है। तो हम लोग समझते हैं लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो लिगामेंट्स क्या है, मेनली बोन टू बोन अटैचमेंट को लिगामेंट्स कहते हैं। तो ये हमारे मेनली 2-3 वर्ड हैं, 2-3 टर्म हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेडिकल फील्ड में है तो ये सारे वर्ड्स सुनने को मिलेंगे आप लोग को। तो मेनली ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स क्या होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्शन है, कैसे मूवमेंट होता है, फिर हमारे कितने टाइप्स हैं, और उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कशन किए। और ये तीनों वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी मेजर मसल्स हैं, यानी कि जैसे स्टर्नल क्लीडोमास्टॉइड मसल हमारे नेक में होती है, ट्रेपीजियस मसल हमारे नेक में होती है, शोल्डर में कौन सा मसल है, यहाँ डेल्टॉइड मसल होती है, कहाँ पे वेस्टस लेटरलिस है, कहाँ डेल्टॉइड मसल है, कहाँ मैजेटर मसल है। उन सारी मसल्स के बारे में एक एक करके अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और सारे लोगों को भी हेल्प मिले। एंड थैंक यू अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।